नमस्कार। अगर ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी AIB की तैयारी चल रही है तो आज हम इसी को क्रैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम का पूरा ढांचा समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मतलब 70% फोकस कहाँ रखना है। उसके बाद बाकी के जरूरी टॉपिक्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी, इस एग्जाम को पास करने की पक्की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसके नियम कानून जानना बहुत जरूरी है। आखिर खेल के नियम पता होंगे तभी तो जीतेंगे, है ना? तो चलिए सबसे पहले AIB परीक्षा की बुनियादी बातों को समझते हैं। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, कुल 100 सवाल होंगे और सारी के सारे मल्टीपल चॉइस, और टाइम मिलेगा पूरे 3.5 घंटे का। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब ये है कि हर सवाल को बिना किसी डर के अटेम्प्ट किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, तैयारी शुरू करने से भी पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। LLB में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और SC/ST के लिए ये 40% है। और इसके साथ ही किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना तो एकदम अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे कानून हैं, तो आखिर पढ़ना कहाँ से शुरू करें? अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम कहाँ लगाना चाहिए? हमेशा याद रखिए, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है। घंटों तक पढ़ते रहने से बेहतर है ये जानना कि क्या पढ़ना है। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा प्रश्न आते कहाँ से हैं? और इसका जवाब ये चार्ट एकदम साफ साफ दे रहा है। देखिए, एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 60 से 70% सिर्फ कुछ गिने चुने मुख्य विषयों से ही आता है। मतलब साफ है, अगर इन सब्जेक्ट्स पर पकड़ बना ली तो समझिए आधी से ज्यादा जंग तो वहीं जीत ली। तो ये हैं वो कोर सब्जेक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, CPC और एविडेंस एक्ट। इनसे 8 से 10 सवाल आने ही आने हैं। यही वो विषय हैं जो अच्छे स्कोर की नींव रखते हैं। इनको तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट्स तो हो गए, पर सिर्फ एग्जाम क्लियर करना और अच्छा स्कोर लाना दोनों में फर्क होता है ना? तो अब उन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो दूसरों से आगे निकलने में मदद कर सकते हैं। इन विषयों से सवाल तो आते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं, शायद 1, 2 या 3। तो इन पर बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इनकी बेसिक बातें समझ लेना ही काफी होगा। एक अच्छी ओवरव्यू इन सब्जेक्ट से पूरे नंबर दिला सकती है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्या पढ़ना है, तो सबसे जरूरी हिस्सा आता है कैसे पढ़ना है। आखिर वो अचूक रणनीति क्या है जो सफलता दिलाएगी? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, रणनीति बहुत सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। और पहला और शायद सबसे जरूरी स्टेप है बेयर एक्ट्स को पढ़ना। बेयर एक्ट्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए, क्योंकि AIB में ज्यादातर सवाल बिल्कुल सीधे, मतलब लिटरली सीधे बेयर एक्ट से उठाकर दिए जाते हैं। खास तौर पे कुछ लैंडमार्क सेक्शंस और आर्टिकल्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 19, 21 या IPC में सेक्शन 300, 302। इन्हें तो बिल्कुल रट लेना है। एक छोटी नोटबुक बनाकर रोज इन पे नजर डालना बहुत फायदेमंद हो सकता है। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हाई प्रायोरिटी देनी ही देनी है, प्रोफेशनल एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। ये ना सिर्फ स्कोरिंग है, बल्कि एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस यही सोचना है कि सिर्फ मेहनत करना जरूरी है या सही दिशा में मेहनत करना। AIB सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये एक सही रणनीति का भी टेस्ट है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और अगर रणनीति सही है तो सफलता मिलनी तय है।